बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्पॉनिंग ज़ूम्बीज़ क्रिएट करते हैं कि हम डिफरेंट पॉइंट्स पे अपने ज़ूम्बीज़ को स्पॉन कर पाएँ। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपकी जो प्रीफैब्स हैं उसके अंदर आपके पास ये जो डीमन है, मेनार्ड है या ड्रेक है, इनकी प्रीफैब्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इनको ड्रैग ड्रॉप करते हैं। ओके, एंड नाउ हमारे पास इसकी प्रीफैब्स जो हैं वो भी क्रिएट हो गई हैं। अब हम जो है वो यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं 3D क्यूब, और या एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ प्लेयर के पास जो है वो ज़ूम्बीज़ जो हैं वो हमारे पास स्पॉन हो जाएं। ओके, so what we can do, we can go to the script and we can just write a spawn script और इसको नाम दे देते हैं spawn, and you can open this script and now in the script we will say that public game object and we can name it zombie prefab, यानी जो भी ज़ूम्बी की प्रीफैब है वो हम इसके अंदर ड्रैग ड्रॉप करेंगे। एंड देन वी कैन से पब्लिक इंट नंबर कि हम कितने ज़ूम्बीज़ जो हैं वो इंस्टेंशिएट करना चाह रहे हैं। एंड देन वी कैन से पब्लिक फ्लोट एंड वी कैन से स्पॉन रेडियस कि हम कितने रेडियस के अंदर जो है उसको स्पॉन करना चाह रहे हैं। So here in the start function we will say that for int I equal to 0, I is less than number, and then we will say I plus plus। ये फॉर लूप की प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो। आई थिंक आई हैव द ट्यूटोरियल्स जो फिर आप देख पाएंगे फ्रॉम ऑनलाइन। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं जो कि बेसिक प्रोग्रामिंग सिखा रहे होते हैं। सो वी विल से ट्रांसफॉर्म dot position and we want to spawn it on the random position, so we'll say random dot inside agent sphere multiply by spawn radius, and then we will say that instantiate zombie prefab। सो हम इंस्टेंशिएट करते हैं ज़ॉम्बी प्रीफैब और हम इसको रैंडम पॉइंट पे इंस्टेंशिएट करते हैं और क्वार्टेनियन डॉट आइडेंटिटी फॉर द स्मूथ रोटेशन। ओके, सो we can save it, and now if we go back to Unity तो ये हमारा क्यूब है, इसका हम बॉक्स को लाइडर डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड इट। और क्यूब के ऊपर हम स्पॉन प्रीफैब ऐड करते हैं और ज़ूम्बी जो है प्रीफैब वो ऐड कर लेते हैं। लेट्स ऐड इट मेनॉर्ड में भी, और हम चाहते हैं कि 10 ज़ूम्बीज़ जो हैं वो स्पॉन हो जाएं और 10
का रेडियस जो है वो हो हमारे पास। तो I will just add it here so that we can see both windows. ओके, सो यहाँ पे आगे जी हम, और अब अगर हम प्ले करते हैं तो होपफुली हमारे ज़ुम्बीज़ जो हैं वो यहाँ पे स्पान होंगे। और ये देखिए आप, ये ज़ुम्बीज़ जो है वो स्पान हो गए इधर। और अगर आप यहाँ गेम विंडो में देखें तो वी हैव दी ज़ुम्बीज़, और वो पुराने ज़ुम्बीज़ तो आप देखें कि वो चल रहे हैं और वो आपकी तरफ भी आएंगे जब आप देखेंगे और करेंगे और आपको फॉलो भी करेंगे। लेकिन जो न्यू ज़ुम्बीज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे अपनी जगह से और ना आपको फॉलो कर रहे हैं। और आल्सो अगर हम इस क्यूब को फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे ले जाते हैं और फिर हम प्ले करते हैं, तो आप देखेंगे कि ज़ुम्बीज़ जो हैं वो हवा के अंदर जो है वो स्पान हो गए हैं। ये देखिए आप, ओके। और हम ये चाहते हैं कि उनको ये ग्राउंड पे स्पान होने चाहिए, ओके। तो चाहे जहाँ भी हमारा क्यूब हो, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सेट करेंगे और हम उसके लिए जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। और सबसे पहले तो इसका सेटअप कर लेंगे कि हाउ वी कैन स्पान एट द राइट पोजीशन, और उसके बाद फिर जो है वो हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आफ्टर दिस इंस्टेंशिएट हम क्या कर सकते हैं कि इस जगह पे हम नैव मैश हिट जो है वो क्रिएट करते हैं। नैव मैश एंड डेफिनेटली नैव मैश हिट क्रिएट करना है तो ऊपर हमें यूनिटी सॉरी AI इसको इंक्लूड करेंगे तभी हम नेविगेशन मैश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन से नया मैश, अब यहाँ पे आ जाएगा नया मैश, ओके। एंड विल से नया मैश हिट एंड वी कैन नेम इट हिट, and then we will say that if sample position random point, then we will just hit, और फिर हम कहेंगे कि it should be 10 0F nav mesh dot all areas, ओके। तो वो nav mesh को डिटेक्ट करेगा और फिर वहाँ पे इंस्टेंशिएट करेगा। तो यहाँ पे हम ये वाला सिंबल दे देते हैं फॉर दिस इंस्टेंशिएट फंक्शन, ओके। और यहाँ पे हम इंस्टेंशिएट करते हैं ज़ुम्बीज़ प्रीफैब, और रैंडम पॉइंट की जगह जो है वो हम हिट डॉट पोजीशन ऐड कर लेते हैं एंड बाकी चीज़ें ठीक हैं। और फिर इसके बाद हम
यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट ऐड करते हैं, एल्स and we'll say I minus minus. Okay, so we'll save it. और अब अगर हम इसको स्पान करें तो होपफुली ये हवा में नहीं बल्कि नैब मैश को डिटेक्ट करके नैब मैश पे स्पान होंगे। सो यू कैन सी कि ये अब ग्राउंड पे जो है वो स्पान हुए हैं हमारे कैरेक्टर्स। ओके, सो या दैट्स ग्रेट। तो अब क्यूब का कोई वो नहीं है कि आप उसको हवा में स्पान करते हैं या कहीं पे भी उसको आप स्पान करते हैं तो वो उसी तरह से काम करेगा। ओके, सो नाउ वी विल गो टू दी FPS। और क्योंकि हमने FPS जो है हमारा मेन प्लेयर इसको डिटेक्ट करना, तो इसकी टैग जो है वो प्लेयर कर देते हैं ताकि हमारी टैग प्लेयर हो। क्योंकि ये जो हमारे प्रीफैब्स हैं ज़ूम्बीज़ के, तो अगर इसकी प्रीफैब को आप देखें तो टारगेट इसमें से मिसिंग है, और उसका है कि टारगेट FPS नहीं है बल्कि सॉरी प्रीफैब नहीं है, बल्कि जहाँ से हम इसको पिक कर रहे हैं टारगेट को फ्रॉम दी हायरार्की। तो इस वजह से यहाँ पे ये इसको पिक नहीं कर रहा। सो हाउ वी विल गेट दैट, तो हम जो है वो इसको जो है वो करते हैं फिक्स, और उसके लिए हम जो है वो डीमन स्क्रिप्ट में जाते हैं। अच्छा, ओके, डीमन स्क्रिप्ट में जाते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास अपडेट फंक्शन है, अपडेट फंक्शन में ऊपर लिखते हैं इफ target is equal to null, then we want to find the target। यानी अगर कोई टारगेट नहीं मौजूद तो फिर हम उस टारगेट को फाइंड आउट करेंगे। सो इसे गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड with tag, okay, and then we can say player, क्योंकि हमने जो है player tag दी है for the player, and then we can return this। okay, so now we can move back। और अगर अब हम यूनिटी में इसको प्ले करें तो अब आप देखें कि न्यू आ चुके हैं और ज़ूम्बीज़, और वो जो है मूव कर रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली वेंडरिंग। और फिर ये हमें फाइंड आउट भी करेंगे। अगर हम देखते हैं इनको, इनके करीब जाते हैं इनकी रेंज में, तो ये फिर हमें फॉलो करेंगे। ये आप देखिए फॉलो किया एंड दे विल अटैक अस एज वेल। तो ये देखिए आप, ओके, तो नीचे जाता है, ये फॉलो करता है और अटैक करता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये भी हमें फॉलो करेगा और अटैक करेगा। यस, ओके, सो या that's great, and okay, that's it for this video। नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।